आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में गुलाब तूफान के असर से गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश के बाद आज हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर दिन भर मौसम अबर आलूद रहा और बाज़ मकामात पर मामूल की बारिश रिकॉर्ड हुई। अलबत्ता गुज़िश्ता 2 दिनों बिलखुसूस पीर के दिन हुई बारिश के बाद शहर के 2 ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के अलावा रियासत के कई ज़खायर आब बशमूल श्री राम सागर, नागार्जुना सागर, कदम, एल्लमपल्ली, अली सागर में बारिश और सैलाब का पानी काफ़ी मकदार में जमा हो गया, जिसके बायस कई ज़खायर आब के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। शहर के हिमायत सागर और उस्मान सागर में ख़तरे के निशान तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने आज दोनों ज़खायर आब के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा। हैदराबाद मेट्रो वर्क्स, महकमे माल और पुलिस की जानिब से मूसा नदी के अतराफ़ के इलाकों के आवाम को चौकस कर दिया गया। उन ज़खायर आब का पानी मूसा नदी में छोड़ा गया, जिसके पेश नज़र GHMC के ओहदेदारों ने एहतियाती इक़दामात के तहत पुलिस के ताउन से चादर घाट के छोटे ब्रिज और मूसाराम बाग के ब्रिज को दोपहर के वक्त चंद घंटों के लिए बंद कर दिया और उन ब्रिजेस से ट्रैफिक की आमद व रफ्त को रोक दिया। ओहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर के 8 दरवाज़ों को 2 फीट तक खोलते हुए 6000 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। इसी तरह उस्मान सागर के 6 दरवाज़ों को खोलते हुए 5000 क्यूजिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। बारिश की वजह से आज भी रियासत की कई कॉलोनियों और सरकारी दफातर पानी में महसूर रहे। डेंजर सर ना आज कई नहरों के ऊपर से पानी गुजर रहा था, जिसके बाद मुतल्लका अजला के हुक्काम ने उन ब्रिजेस पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त को रोक दिया। गुलाब तूफान की वजह से हुई बारिश के बायस रियासत के कई दूर दराज इलाकों का राब्ता मुनक़ते हो गया। कई कौमी और रियासती शाहराहों पर पानी देखा गया, जो करीब के ज़खायर आब और तालाबों के लबरेज होने से सड़कों पर आ गया था। रियासत के कई मकामात पर बारिश की वजह से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान हुआ। खेतों में काफ़ी पानी जमा हो गया। जगतियाल ज़िले के धर्मपुरी में गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निर्मल ज़िले के बासर में भी गोदावरी में काफ़ी पानी देखा गया। निजामाबाद ज़िले के भीमगल मंडल के गांव में नहर में गैस सिलेंडर की लॉरी फंस गई। ज़िले इंतज़ामिया ने मकामी अफराद के ताउन से लॉरी को निकालने की कोशिश की। इसी ज़िले का एक बरखी सब स्टेशन भी पानी में महसूर हो गया। सिरसिला ज़िले कलेक्ट्रेट के अहाते में भी काफ़ी पानी जमा हो गया, जिससे कलेक्ट्रेट में काम करने वाले ओहदेदारों बशमूल ज़िला कलेक्टर अनुराग जयंती को दफ्तर से बाहर निकालने में काफ़ी दुश्वारी हुई। कई घंटों के इंतज़ार के बाद ज़िला कलेक्टर और कलेक्ट्रेट में ड्यूटी अंजाम देने वाले दीगर ओहदेदारों को ट्रैक्टर की मदद से बाहर लाया गया।
बारिश के दौरान विकाराबाद जिले के पोलू सोमामिडी तालाब में एक शख्स बह गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब यह शख्स बाइक पर उस नहर को पार करने की कोशिश कर रहा था। मकामी अफराद और ओहदेदारों ने उसको इंतबा भी दिया था। नहर में पानी के शदीद बहाव के सबब वह अपनी बाइक के साथ बह गया। पुलिस उसको तलाश करने का काम कर रही है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने तूफान गुलाब के ज़ेर असर शदीद बारिश के पेश नज़र अजला हनमकुंडा, वरंगल, महबूबाबाद, मुलुक, भोपालपल्ली और जनगांव के कलेक्टर्स को चौकस किया। उन्होंने मुत्तहदा वरंगल ज़िले में हुई शदीद बारिश के पेश नज़र टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कलेक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत और मशवरे दिए। उन्होंने बारिश से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया और कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि शदीद बारिश के पेश नज़र इंसानी इमलाक और जानवरों को और जानों का नुकसान ना होने पाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ओहदेदारों को चौकस किया जाए, अजला में रेवेन्यू, पुलिस, पंचायत राज, आबपाशी, रोड्स एंड बिल्डिंग जैसे महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स और ओहदेदार कंट्रोल रूम्स के जरिए सूरत हाल का वक्तन फ़ौक़तन जायज़ा लेते रहें और नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस करें। कुंटों और ब्रिजेस पर करीबी नज़र रखी जाए। हर मंडल के लिए एक ओहदेदार को मुकर्रर किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंसानी जानों और इमलाक का नुकसान ना होने पाए। बारिश की वजह से आमद और रफ्त के मुतासिर होने के सबब दवाओं की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस दवाओं को भेजने के लिए टेक्नोलॉजी का हाल ही में आगाज़ किया गया है। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के ओहदेदारों ने इस टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल किया। ज़िले के पटलम मंडल में कुनिया नामी 16 साल लड़का शदीद बुखार से मुतासिर हो गया। शदीद बारिश की वजह से उस इलाके का राब्ता टूट गया, जिस पर महकमे सेहत के ओहदेदारों ने ड्रोन के ज़रिए दवाओं को भेजने का इंतज़ाम किया। कुनिया समेत देहात में रहने वालों को ज़रूरी दवाएं भेजी गईं। ड्रोन के ज़रिए दवाओं को भेजने पर देहात में रहने वालों ने महकमे सेहत के ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। दवाओं को ड्रोन के ज़रिए भेजने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। तेलंगाना और इससे मुतसिल विदर्भ का दबाव मगरिब शुमाल मगरिब की सिमत 24 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से पेशकदमी करते हुए तेलंगाना के निज़ामाबाद के शुमाल मगरिब से तकरीबन 25 किलोमीटर और नागपुर के जुनूब मशरिक से 260 किलोमीटर पर मरकूज़ है। इम्कान है कि यह मगरिब शुमाल मगरिब की सिमत पेशकदमी करते हुए कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में बात बताई। 30 सितंबर की शाम तक शुमाल मशरकी बहरिया अरब और इससे मुतसिल गुजरात की साहिल पर दबाव बनने और उसके अगले 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी बहरिया अरब में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया है कि 35 ता 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं शुमाली तेलंगाना और मराठवाड़ा व विदर्भ से मुतसिल अजला में चलेंगी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के तमाम अजला में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। शहर में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र बच्चों को नदी के करीब जाने ना दें, क्योंकि जोश व खरोश के दौरान हादसात पेश आ सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी एक ऑडियो पैगाम भेजा, जिसको अब तक कई अफराद ने सुना। उसमें कहा कि हैदराबाद के पुराना पुल धोबी घाट इलाके में मूसा नदी में पानी का ज़ायद बहाव दर्ज किया गया है। ऐसे मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आवाम को मशवरा दिया जाता है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। बाज़ बच्चे जोशो खरोश के साथ नदी का पानी देखने के लिए जाते हैं और कभी कभी इसमें फिसलकर गिर भी जाते हैं। क़बल ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं और कीमती जानें चली गई। उन्होंने कहा कि आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। पुलिस हर तरह से मुस्तैद है। हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स आवाम की खिदमत के लिए है। हर महकमे की जानिब से तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। आवाम को परेशानी से बचाने के लिए चौकसी इख्तियार की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी शुबा या हिचकिचाहट के बगैर 100 पर फ़ोन किया जाए। कई पुलिस अहदेदारों ने तकरीबन 12 घंटों के दौरान नशीबी इलाकों का दौरा किया। कई जगह पर जहां ज़रूरत है पुलिस अहदेदार आवाम की सलामती और मदद के लिए तैयार हैं। आज 28 सितंबर 2021
सुबह का नज़ारा पुराना पुल धोबी घाट एरिया में देखिए, जहां मूसी रिवर में अच्छी खासी पानी का प्रेजेंस है। और ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप सभी को एक सजेशन, एक मशवरा, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दें अगर कोई ज़रूरी काम न हो तो। हम लोगों ने नोटिस किया है कि कुछ बच्चे एक्साइटमेंट से नदी में कितना पानी आता है उसे देखने के लिए आते हैं और कभी कभी उसी में फिसल कर गिर भी जाते हैं। कुछ एक घटनाएं इसके पहले हुई हैं और वैल्यूबल लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। आज भी बारिश का फोरकास्ट है और हम लोग पूरे मुस्तैद हैं, अच्छे तरीके से तैयार हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स सब आपकी सर्विस के लिए हैं। गवर्नमेंट के तरफ से, हर डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे इंतज़ामात किए हुए हैं। आप लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग अलर्ट हैं। फिर भी अगर कुछ चीज़ की कभी ज़रूरत हो तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के 100 पर फ़ोन करें। आज हमारे सभी ऑफिसर्स पिछले लगभग 12 घंटों से हर लो लाइंग एरिया में विज़िट किए हैं। बहुत जगह जहां ज़रूरत है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा, हमारे पुलिस ऑफिसर्स आपकी मदद के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए लगातार तैयार हैं। थैंक यू सो मच। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने कहा है कि हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब का शेड्यूल जारी होने के पेश नज़र अजला करीमनगर और हन्नमकुंडा में आज से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिजुल अमल हो गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड कवायद के मुताबिक पर्चे नामजदगियों के अमल को अंजाम दिया जाएगा। किसी किस्म की रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ 3 गाड़ियों को पर्चे नामजदगी के अदखाल के वक्त इजाज़त दी जाएगी। शशांक गोयल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान भी कोविड कवायद पर लाजमी तौर पर हर सियासी जमात को अमल करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो, बाइक रैली की इजाज़त नहीं रहेगी। पोलिंग के 72 घंटे कबल ही सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर देनी चाहिए। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से अमल आवरी करने से मुताल्लिक़ कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद असम्बली हल्के में 2,36,430 वोटर्स हैं। उनमें 1,17,552 मर्द और 1,18,717 खातून वोटर्स हैं। NRI वोटर्स की तादाद 14 है, जबकि सर्विस वोटर्स 147 और ट्रांसजेंडर का 1 वोट है। क़ब्ल अज़ ही तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मायना किया गया। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद असम्बली हल्के में 305 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। उनमें 47 पोलिंग सेंटर्स 1000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। मुअम्मर अफराद, माजूरीन और कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाएगी। शशांक गोयल ने कहा कि अनकरीब काउंसिल के इंतखाबात भी मुनक्किद करने के इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क की कई रियासतों में काउंसिल के इंतखाबात होने बाकी हैं, उनके साथ रियासत में भी काउंसिल के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया स्टार्ट అవుతుంది। తర్వాత ఇది నామినేషన్స్ 8 అక్టోబర్ వరకు జరుగుతాయి। ఎలక్షన్ పోలింగ్ 30 అక్టోబర్ కి ఉంటుంది। తర్వాత 2 నవంబర్ కి కౌంటింగ్ అవుతుంది। సో ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక 1 మంత్ ప్రాసెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 అక్టోబర్ నడుస్తుంది। ఇది ఈ ఎలక్షన్స్ లో ఇది కోవిడ్ పాండమిక్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ కోవిడ్-19 కి ఏమేం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ గురించి కానీ, పొలిటికల్ గ్యాదరింగ్స్ గురించి కానీ, తర్వాత ఈ నామినేషన్ ప్రాసెస్, క్యాంపెయినింగ్, కౌంటింగ్ ఇవన్నిటి గురించి డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈసారి ఇవ్వడం జరిగింది। లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్టులోనే ఎలక్షన్ కమిషన్ అప్పుడు బీహార్ ఎలక్షన్స్ టైంలో 20 ఆగస్ట్కి డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, కోవిడ్-19లో ప్రికాషన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి। దాని తర్వాత ఈ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు, అంటే ఎట్లా డెవలప్మెంట్స్ జరిగినాయి। ఈసారి కూడా ఈ కోవిడ్-19 గురించి చాలా స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చారు। ముఖ్యంగా ఈ నామినేషన్ పీరియడ్లో ప్రీ నామినేషను,
తర్వాత పోస్ట్ నామినేషన్ కి ఎనీ ప్రొఫెషన్స్ చేయడానికి వీలు లేదు. సో ఓన్లీ 3 vehicles, 3 vehicles will be permitted within 100 meter of the returning officer's office where the elections are, nomination has to be filed 100 meters periphery లో. తర్వాత सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने 2 अक्टूबर तक 9 दिसंबर शुरू होने वाले कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज पर मुशावरत के लिए मुख्तलिफ तंजीमों, बेरोजगार, तालीम याफ्ता नौजवानों की तंजीमों का इजलास तलब करते हुए एहतजाजी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि 1,90,000 खाली सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए रियासती हुकूमत की टाल मटोल की पॉलिसी के खिलाफ उन जायदादों पर तकर्रुरात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर जो कि बाबा खौफ महात्मा गांधी की यौम पैदाइश है उस वक्त से ज़बरदस्त एहतजाज का मंसूबा बना रही है, जिसके तहत पूरी रियासत में कांग्रेस कारकुन तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के हक में मुहिम चलाएंगे। इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ऐवान असम्बली में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत 7 सालों में 19 लाख मुलाजमतें फराहम करने के गलत दावे करते हुए आवाम को गुमराह कर रही है। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत को चैलेंज किया कि वो दस्तावेजी सबूत के जरिए अपने दावे को साबित करे। कांग्रेस पार्टी हुकूमत के दावे को गलत साबित करने के लिए तैयार है। तेलंगाना PCC के इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदराज नरसिम्हा ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद कांग्रेस पार्टी हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। मीडिया से बात करते हुए दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि हुजूराबाद असेंबली हल्के से मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर करते हुए अब तक 19 कायदीन ने टिकट के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। उन्होंने कहा कि CLP और PCC की जानिब से इन नामों का जायज़ा लेने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त को हाईकमान के पास रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को कांग्रेस की जानिब से भोपालपल्ली में एक जलसे आम मुनक़िद होने वाला है। इस जलसे आम के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। TRS के रुकने पार्लियामेंट बालका सुमन ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से तेलंगाना के आवाम को भिखारी बना देने से मुतालिक हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने बंडी संजय से अपने इस रिमार्क को वापस ले लेने का मुतालबा किया। TRS LP ऑफिस में अरकान मुखन्ना S राजू N नरेंद्र के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बालका सुमन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 7 साल के दौरान तरक्की के साथ अवामी बहबूद के ऐसे कामों को अंजाम दिया जिसकी नज़ीर बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली 18 रियासतों में नहीं मिलती। आज मरकज़ी हुकूमत के आला अहदेदार और कई मरकज़ी वज़रा तेलंगाना रियासत में जारी तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के कामों से मुतासिर होकर KCR हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से KCR हुकूमत पर अवाम को भिखारी बना देने का रिमार्क काबिल मजम्मत है। TRS కు మధ్య జరిగేటటువంటి ఎన్నిక ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్నిక నమ్మకానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమైనటువంటి TRS కు అమ్మకమే విధానంగా ముందుకు పోతున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకి మధ్య జరిగేటటువంటి ఎన్నిక రేపు ఏదో రకంగా లబ్ధి పొందాలనేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో వాళ్ళు ప్రజల్ని ప్రలోభ పెట్టడానికి ఇప్పటికే గొడుగులు వంచుతున్నారు, గోడ గడియారాలు వంచుతున్నారు, అదేవిధంగా కుంకుమ బర్నెలు, కుట్టు మిషన్లు, గ్రైండర్లు, కోట్లాది రూపాయలు, గొర్రెలు, మేకలు, మందు బాటిళ్ళు అడ్డగోలుగా ఖర్చు పెడుతున్నారు. యూత్ పొలాలకు గూగుల్ పేలు చేసుడు, తాయిపిచ్చుడు, తినిపిచ్చుడు ఎంత దుర్మార్గంగా చేయాలో అంత దుర్మార్గంగా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేసినా కూడా अंतिम आज ये लेखा उन भिजा है ना, वो लेखा में क्या हुआ, KCR का अकाउंट्स क्या है और TRS पार्टी का अकाउंट्स क्या है, गवर्नमेंट का अकाउंट्स क्या है, वही पूछ रहा। पहले उन क्या काम कर रहा वही पहले वो देखना है। पहले उनका पार्लियामेंट सेगमेंट में अभी तक वो 10 लाख का काम भी नहीं किया, इसलिए उनको वो एलिजिबल नहीं है, क्वेश्चन करने को एलिजिबल नहीं है। इसलिए मैं उनको पूछ रहा, मैं तुम पहले तुम्हारा असम पार्लियामेंट सेगमेंट में काम करके आके हमारे पास आके क्वेश्चंस करो, मैं उनको कैसा जवाब देता हूँ दे तुम कहीं को बोले तो उनको TRS पार्टी का अकाउंट का वो गुमास्ता है नहीं है ना। उन पूछने को पहले उनके एलिजिबल रहना, एलिजिबल नहीं है उनको, इसलिए उन काम नहीं कर रहा। क्या किया उनका सेगमेंट में अभी तक 10 लाख का काम भी नहीं किया, इसलिए उन पूरा झूठा बात कर रहा। बीजेपी रुकने असेंबली रघुनंदन राव ने
दावा किया है कि हुजूराबाद ज़मनी इंतखाबात में दुब्बाक की तारीख दोहराई जाएगी। 2 नवंबर को जारी होने वाले नताइज में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। कल असेंबली में आईटी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में केटीआर साहब ने बात करते हुए एक बात बोल रहा था, वैक्सीन के ऊपर मोदी जी का फोटो कैसे लगाते बोल के पूछ रहा था। वैक्सीन इंडियन गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडियन गवर्नमेंट का ही फोटो रहता, नरेंद्र मोदी जी का ही फोटो रहता। वो भारत बायोटेक्नोलॉजी होने दो, नहीं तो रेड्डी लैब्स होने दो, हेटेरो ड्रग्स होने दो, अरविंदो लैब्स होने दो, वो केटीआर पॉलिटिक्स में आने से पहले हैदराबाद में ऐसो कंपनीज, टीआरएस आने के बाद, तेलंगाना स्टेट आने के बाद इन लोग लाए ऐसा कंपनियां नहीं होता है। तो इन लोगों का उसके ऊपर कुछ मुद्दा ही नहीं है। जो फैक्ट्री इन्हों फायदा हुए से पहले था, थोड़ा फैक्ट्री टीआरएस फायदा होने से पहले था, थोड़ा फैक्ट्री इन्हों मिनिस्टर बनने से पहले से ऐसो कंपनियां इंडियन गवर्नमेंट का कोऑपरेशन से, नरेंद्र मोदी जी का इम्प्लीमेंटेशन से, नरेंद्र मोदी जी का आइडियाज के ऊपर कुछ वैक्सीन बना हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, so the vaccine that is being manufactured in Hyderabad is used for the different countries and for India also. उसके ऊपर केसीआर का फोटो, श्रीनिवास गौड़ का फोटो डाल लेके आप लोग हुजूराबाद में कैंपेन कर ले सकते हैं, मगर जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो पैसे देके, जो एंकरेजमेंट करके जो वैक्सीन बनाया, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव का नाती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फोटो डाले तो आप लोगों को तकलीफ हो रहा। हैदराबाद में वैक्सीन बनाया तो केटीआर पैसे दिए क्या? कंपनी वाला बनाया, गवर्नमेंट ने उसको पैसे पे किया। तेलंगाना गवर्नमेंट 1 रुपए भी वैक्सीन के लिए नहीं दिया ना, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देके फ्री वैक्सीनेशन दे रहा लोगों के लिए। इसीलिए हम ये बोलना चाह रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाने से पहले अपन क्या कर रहा, सामने वाला क्या कर रहा, देख के इल्जाम लगाए तो अच्छा रहता। आप एक बात बोले। वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वायएस शर्मिला ने ऐलान किया है कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाबात में, जो कि 30 अक्टूबर को मुनक़िद होंगे, कसीर तादाद में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। और वायएसआर तेलंगाना पार्टी ऐसे उम्मीदवारों की न सिर्फ तायीद करेगी बल्कि उन्हें मुकम्मल मदद भी फराहम करेगी। वायएसआर तेलंगाना पार्टी ने आज एक प्रेस नोट के जरिए इंतखाबात में हिस्सा लेने से दिलचस्पी रखने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो बोमा भास्कर रेड्डी हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब नॉमिनेशन कोऑर्डिनेटर से रास्त या मोबाइल नंबर 9989554433 पर रब्त पैदा करें। शर्मिला रियासती हुकूमत की जानिब से रोज़गार की अदम फराहमी के खिलाफ मुसलसिल हर मंगल को रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 1 रोज़ा भूख हड़ताल कर रही हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि अगर रियासती हुकूमत 1,90,000 तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो हुजूराबाद में 300 ता 400 आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हुए टीआरएस के लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। टीआरएस के रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास के कंधे को फ्रैक्चर हो गया। बताया गया कि आज डी श्रीनिवास की सालगिरह थी और वो अपने घर में पूजा करने के बाद रूम से बाहर निकल रहे थे कि पैर फिसल जाने के बायस डी श्रीनिवास गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनके कंधे को फ्रैक्चर आ गया। डी श्रीनिवास के फर्जंद व रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे और दीगर तिब्बी मायने किए। बताया गया कि 4 दिन बाद डी श्रीनिवास की सर्जरी की जाएगी। रियासती हुकूमत ने मजालिस मकामी इदारों में नुमाइंदगी करने वाले ZPTC, MPTC, MPP और सरपंचों की तनख्वाह में 30% के इजाफे का ऐलान किया। इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज व दही तरक्यात की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 30% इजाफे के बाद ZPTC और MPP की माहाना तनख्वाह 13,000 रुपये होगी। फिलवक्त उन्हें 10,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। इसी तरह MPTC और सरपंचों की तनख्वाह 6,500 रुपये होगी। रियासती हाईकोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान के तकर्रुब के खिलाफ मफाद अम्मा की एक दरख्वास्त दाखिल हुई। काकतिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर विनायक रेड्डी ने मफाद अम्मा की दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि हुकूमत ने हालिया दिनों तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान का तकर्रुर किया, जिनमें के रविंदर रेड्डी, रमावत धन सिंह, बंडी लिंगा रेड्डी, सुमित्रा आनंद, आर सत्यनारायणा और ए चंद्रशेखर राव को बतौर अरकान तकर्रुर किया गया। उन अरकान की तकर्रुरी गैर कानूनी है और ये अफराद पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन की हैसियत से तकर्रुर किए जाने के अहल नहीं हैं। इम्कान है कि इस दरख्वास्त पर बहुत जल्द समाअत होगी। तेलंगाना के ज़िले मेडचल मलकाजगिरी के शामीरपेट मंडल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा राजेंद्रपुर तुर्कापल्ली देहात के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब ठहरे हुए कंटेनर को पीछे से कार ने टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक जगतियाल ज़िले के वेलगाटूर मंडल के
स्तंभापति देहात का रहने वाला 35 साला सुदर्शन, उसी गांव से ताल्लुक रखने वाला कार ड्राइवर 35 साला राजेंद्र, नागाराम देहात का रहने वाला 22 साला वंशी शमशाबाद एयरपोर्ट से वापस हो रहे थे। सुदर्शन का बाप दुबई जा रहा था। उसको छोड़ने के बाद ये अफराद वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। इस हादसे में सुदर्शन और राजेंद्र मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि शदीद जख्मी वंशी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 44,200 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 220 मुस्बित पाए गए। पिछले 24 घंटों में एक फर्द की कोरोना से मौत भी हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,915 हो गई। रियासत में अभी 4,549 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में खूब कोहराम मचाया। इस दौरान हजारों अफराद की जानें गईं, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे और दवाइयों की भी कमी महसूस की गई। इस बुरे वक्त में जब सभी को इंसानियत का मुजाहरा करने की ज़रूरत थी, उस वक्त भी तिब्बी खिदमत से जुड़े कुछ लोग लूट में लगे हुए थे। दवा दुकानदारों से लेकर एम्बुलेंस का इंतज़ाम व इंतजाम देखने वाले और प्राइवेट लैब से लेकर मेडिकल अशिया बेचने वालों तक ने इंसानियत को खूब शर्मसार किया। जब लोग अपनों की जान बचाने के लिए दर बदर भटक रहे थे, उन्होंने अपनों की जान के लिए लोगों से रहम की उम्मीद कर रहे थे, तो तमाम जिम्मेदारों ने बेबस मरीजों और तीमारदारों से खूब वसूली की। अमर उजाला की खबर के मुताबिक ऐसे वक्त में भी इंसानियत के दुश्मनों ने तय कीमत से 500 गुना तक कीमत वसूल कर मरीजों और तीमारदारों को नीम मुर्दा कर दिया। ये इंकशाफ एक रिपोर्ट में हुआ। दरअसल कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर लोकल सर्कल ने मुल्क के 389 अजला में सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कई हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। लोकल सर्कल ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों और दवा दुकानों यानी मेडिकल शॉप्स के चक्कर काटने वाले लोगों से बातचीत कर एक सर्वे तैयार किया। ये सर्वे मुल्क के 389 डिस्ट्रिक्ट्स के 38,000 लोगों से बातचीत की बुनियाद पर तैयार किया गया। इस सर्वे में कोविड की दूसरी लहर के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मरीजों की दवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल इक्विपमेंट और कोविड रिपोर्ट तैयार करने वाले लैब में वसूल किए गए चार्जेस को लेकर मुल्क के हज़ारों लोगों से बात कर उनका तजुर्बा जाना गया। लोकल सर्कल की इस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। हैरानी की बात यह है कि बेशतर लोग इंसानियत भूलकर मुनाफा कमाने में लगे थे। जिसको जहां मौका मिला उसने मुतासरीन से लूट खसोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई महीनों तक हुए इस सर्वे के दौरान लोगों का दर्द उनकी आंखों के बहते आंसुओं के जरिए बाहर आया, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान इंसानियत तो शर्मसार हुई ही, साथ ही लोगों की जानें भी नहीं बची। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक कोविड मुतासरा फैमिली के हर तीसरे आदमी से ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के दुकानदारों और जिम्मेदारों ने तय कीमत से 300 से 400 गुना ज़्यादा कीमत वसूल की। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 18% लोग ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत 300 से 400 गुना तक वसूली गई। इस सर्वे के दौरान लोगों ने बताया कि जो चाइनीज़ कॉन्सेंट्रेटर 30 से 35 हज़ार के थे, उसके लिए ज़रूरतमंदों ने 1 लाख रुपए तक खर्च किए, जबकि 200 से 300 रुपए वाली ऑक्सीमीटर के लिए दुकानदारों ने मरीजों और तीमारदारों से 1,500 से 3,000 रुपए तक वसूल किए। हालांकि इस दौरान 14% लोगों ने इस बात का भी तस्करा किया कि सभी सामान MRP से डिस्काउंट पर भी कुछ दुकानदारों ने लोगों को दिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा लूट एम्बुलेंस वालों ने मचाई। रिपोर्ट के मुताबिक 70% लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस के लिए उनसे बहुत ज़्यादा कीमत वसूल की गई। इसी तरह रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग भी की गई। इस रिपोर्ट ने वाजे कर दिया कि कुछ लोगों ने इंसानियत को बालाए ताक रखते हुए इस वबा के दौरान भी सिर्फ मुनाफा कमाने पर तवज्जो दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।